दोस्तों स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। आप है मेरे साथ अमीर बनने के सफ़र पर। दोस्तों अगर आपने हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, बिकॉज एपिसोड 1 देखे बिना एपिसोड 2 आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसकी लिंक आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, आप इसको क्लिक करके आप एपिसोड 1 देख सकते हैं। उसके बाद ही एपिसोड 2 देखना मीनिंगफुल रहेगा। मैं हूँ गिरधर और आप है मेरे साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आज हम लोग बात करेंगे कि इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग ब्लॉक को कैसे मैनेज किया जाए। आई होप कि आपने लास्ट टाइम जो मैं एक्सरसाइज दिया था कि इनकम, स्पेंडिंग एंड सेविंग ब्लॉक को आपको एक बार आपके लिए एनालाइज करना है कि आपका इनकम कितना आ रहा है मंथली, आपका सेविंग्स कितना हो रहा है और आपका स्पेंडिंग कितना जा रहा है। मेन स्पेंडिंग का ब्लॉक है। तो आई होप कि आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया होगा। तो नाउ अभी हमको ये समझना है कि तीनों ब्लॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है ये तीनों ब्लॉक को, ये तीनों का जो पैसा है इसको सेपरेट करना है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि हमको सभी चीज़ को टैग करना है। आपका दिमाग जो है ना वो टैग किया हुआ चीज़ को उसी तरह से देखेगा। अगर आपके पास एक्स अमाउंट है, मानो 2000 रुपये पड़े हैं, लेकिन आपने उसको टैग नहीं किया, आपने उसको बताया नहीं कि ये 2000 मैं कहाँ खर्च करूँगा, तो आपका दिमाग क्या करेगा, उसको फिजूल के खर्चों में बर्बाद कर देगा। बट अगर आपने उसको टैग किया कि ये 2000 रुपये जो है वो मेरा इमरजेंसी फंड है, मुझे जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगा कुछ बुक्स लेने के लिए या कुछ XYZ काम के लिए, तभी मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर आपने उसको टैग कर दिया है तो आपका दिमाग, आपका जो दिमाग है वो कभी उस पैसे को टच नहीं करेगा। सो हमको आज यही एक्सरसाइज करनी है कि हमने जो तीनों ब्लॉक बनाए हैं, ये तीनों ब्लॉक को हमको टैग करना है, हमको सेपरेट करना है तीनों अमाउंट को, ताकि हमारा दिमाग उसको उसी तरह से ट्रिक करे। 3 अलग अलग सेविंग अकाउंट्स बनाइए। आपका इनकम का एक सेविंग अकाउंट्स होना चाहिए जिसमें आपकी इनकम क्रेडिट होती है एवरी मंथ। आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं स्पेंडिंग अकाउंट। आप तीनों अकाउंट को नाम दे दीजिए। एक इनकम अकाउंट हो गया, एक स्पेंडिंग अकाउंट हो गया और एक अकाउंट हो गया सेविंग अकाउंट, या फिर बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो इनकम अकाउंट को फिक्स कर लीजिए। उसमें इनकम के अलावा और कोई पैसा आना नहीं चाहिए और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आपका इनकम सिर्फ उसमें आना चाहिए, या कोई आपका जो गिफ्ट दे रहा है या कोई अलग दूसरा पैसा आ रहा है, आप सीधा उसमें आना चाहिए। दूसरा एक हो गया स्पेंडिंग अकाउंट। जब भी आपकी इनकम आती है, आपने जो कैलकुलेशन किया है कि आपका इतना पैसा मिनिमम आपको स्पेंडिंग अकाउंट में चाहिए, मानो फॉर एग्जांपल आपको मंथली 30,000 रुपये स्पेंडिंग अकाउंट में चाहिए, तो आपका जैसे इनकम क्रेडिट हो आपको 30,000 रुपये सीधा ट्रांसफ़र करना है आपका सेविंग अकाउंट में, स्पेंडिंग अकाउंट में। तो स्पेंडिंग अकाउंट में जैसे आपने उसे ट्रांसफ़र कर दिया, वो ब्लॉक फिक्स हो गया। आपको फिर सारा स्पेंडिंग उसी अकाउंट से करना है। आपको स्पेंडिंग अकाउंट को, स्पेंडिंग मनी को इतना स्ट्रेच नहीं कर देना है कि आप मुश्किल में फंस जाएं, कि आपके पास कुछ पैसा ही ना बचे और आप फिर अब कुछ कर नहीं ना पाए। सो आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं आपका स्पेंडिंग मनी का, तो आप उसमें ऑलवेज 10 से 15% मार्जिन रखिए। जैसे मेरा स्पेंडिंग मंथली 30,000 रुपये है, तो मैं उसमें 3,000 रुपये 10% और जोड़ के 33,000 रुपये का ब्लॉक बनाऊंगा और 33,000 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा। मेरे पास कुछ मनी हाथ में होनी चाहिए, कुछ अनफोर्सिन चीज़ें लेने के लिए। जैसे आपका कुछ होम का कुछ अलग से खर्चा आ गया जो आपने देखा ही नहीं था, आपने कैलकुलेट ही नहीं किया था, तो आपको 10% मनी स्पेंडिंग अकाउंट में ऑलवेज ज़्यादा जोड़ के रखना है। जैसे आपने वो ट्रांसफ़र कर लिया, बाकी आपका दूसरा एक अकाउंट हो गया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर इनकम को स्पेंडिंग में ट्रांसफ़र करने के बाद जो आपका बैलेंस पैसा बच रहा है उसको आप सीधा ट्रांसफ़र कर दीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में या आपका सेविंग अकाउंट। सो तीनों मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी आप सेविंग अकाउंट को स्पेंडिंग अकाउंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपका जो पूरा मंथली का जो खर्चा है वो आपका स्पेंडिंग अकाउंट में आ गया। अब स्पेंडिंग अकाउंट में क्या क्या खर्चा आएगा वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये हो गया हमारा मनी ब्लॉक सेपरेशन कैसे करते हैं। अब कोई बोलेगा कि साहब मैं तो 3 सेविंग अकाउंट्स अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, 3 सेविंग अकाउंट का क्या ज़रूरत है। तो आप मिनिमम 2 सेविंग अकाउंट रखिए जिसमें इनकम और आपका स्पेंडिंग, ये दोनों को एक अकाउंट रख सकते हैं। आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अलग कर दीजिए, तो आप 2 अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि मेन ब्लॉक के बारे में, जो है स्पेंडिंग। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपने 50-30-20 रूल सुना ही होगा, बहुत फेमस रूल है कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए। मतलब जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो वो बेसिक 50-30-20 रूल फॉलो करते हैं।
50-30-20 रूल क्या है वो मैं चलिए डिटेल में समझा देता हूँ। आपका जो इनकम है वो हो गया आपका 100%, तो आपका जो 50-30-20 50% जो है वो है आपका स्पेंडिंग, यानी बेसिक नीड्स, जो हम लोग बात कर चुके हैं। स्पेंडिंग में बेसिक नीड्स ही कंसीडर किया है। बेसिक नीड्स मतलब जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, वो है आपका बेसिक नीड्स। 50% में सिर्फ ओनली यही चीज़ कंसीडर किया गया है जो है आपका बेसिक नीड्स, जिसके बिना आपका मंथली काम नहीं चल सकता है। 30% जो है वो है आपका वांट अमाउंट। वांट अमाउंट क्या बोलते हैं? जिसके बिना चल सकता है बट मैं फिर भी खर्चा कर रहा हूँ। जैसे आपका वेलबींग के लिए हो गया, जैसे आपका कार लेना है आपको, आपका ये 30% भी एक टाइप से स्पेंडिंग ही है जो हम लोग बात कर चुके हैं। बट 50-30-20 में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि 50% आपका इनकम का बेसिक नीड्स हो गया, जिसमें होम इसेंशियल हो गया। 30% जो है वो आपका वांटिंग अमाउंट है। 30% जो है वो आपका वांटिंग अमाउंट है, जिसमें आपका वेलबींग का जो आपका शौक है वो सारा खर्चा इसमें ऐड होगा। जैसे आपका कार, आपको कार लेना है तो कार का खर्चा, कार का EMI इसमें आ जाएगा। फिर जैसे आपका वैकेशन ट्रिप हो गया है ना, फिर आपका कुछ महंगे महंगे कपड़े आपको लेने हैं, आपने कुछ फॉरेन ट्रिप प्लान किया है, वो खर्चा आ सकता है। वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। जो भी आप बोलते हैं शौक है मेरे, है ना, वो सारे शौक को 30% में मैनेज करना है। रेस्ट बचा 20%। आपको 20% का सेविंग करना ही करना है, ये रूल के हिसाब से। 50-30-20 ये है अमीर लोगों के जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान। अब ये रूल आपका लाइफ का हर एक स्टेज पे फॉलो नहीं होता। ये रूल है आपका बिगिनर्स, आप अगर यंगस्टर है, अगर आपने अपना करियर का जस्ट शुरुआत किया है तो आपको लिए ये रूल लागू पड़ता है, क्योंकि आपका 80% जो है स्पेंडिंग वो आपका बेसिक नीड्स एंड आपका वांटिंग के लिए चाहिए स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल के बाद में आपका सैलरी भी बढ़ेगा, तो आपका सैलरी हो गया मानो 4 टाइम्स या 3 टाइम्स। सो उस हिसाब से उस टाइम पे आप ये रूल को चेंज भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अभी 50% मेरा जो बेसिक नीड्स है बहुत ज़्यादा पैसा इसमें जा रहा है, तो आप इसको 40% कर दीजिए। आपका वांट अमाउंट जो है 30%, आपको लग रहा है कि इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है और इतना शौक का भी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली आपका 10 साल के अंदर सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं, तो आप वो 30% को भी 20 कर सकते हैं। और आपका जो सेविंग है, आपका जितना खर्चा ऊपर कम हो रहा है उसको आप डाइवर्ट करिए सेविंग अकाउंट में। सो आपका सेविंग का जो 20% ब्लॉक था वो आपका बढ़ के 40% हो जाता है। सो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, आपका एज बढ़ता जाता है, वैसे ही जो सेविंग का 20% ब्लॉक है वो 30, 40, 50 जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे आपका सैलरी बढ़ता जाता है। ये हो गया 50-30-20 रूल। अभी हम लोग बात करेंगे ये जो स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग मतलब आपका जो 50 और 30 का जो ब्लॉक है 80%, उसका हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसका सिंपल फार्मूला है, तो 45-50% आपका जो इनकम का, टेक होम इनकम का जो 45-50% रुपया है वो आपको आपका बेसिक नीड्स में डालना है। वो बेसिक नीड्स में सारी चीज़ हो गई एक्सेप्ट EMI, सारी चीज़। इसमें आपका जो शौक है वो भी आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग 50-30 में बात किया था, 30% हम लोग शौक के लिए रखा था, वो भी आपको इसमें कंसिडर कर लेना। तो 45-50% आपका हो गया स्पेंडिंग अकाउंट, जिसमें आपका होम इसेंशियल हो गया, आपका बिल्स हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका सारी चीज़ एक्सेप्ट EMI। नाउ दूसरा पार्ट है कि आपको 25-30% जो रखना है वो है EMIs के लिए, सिर्फ EMI। आपका मैक्सिमम 25-30% ही EMI होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपका EMI हो गया आपका इनकम का, तो आपका आइदर स्पेंडिंग अकाउंट से खर्चा निकलेगा या आपका सेविंग अकाउंट से खर्चा निकलेगा, वो ब्लॉक कम हो जाएगा। तो आप जब भी EMI ले रहे हो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका EMI आपका मंथली सैलरी से 25-30% के रेंज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा इनकम को। इसी के अंदर तीसरा ब्लॉक आता है जो है सेविंग्स का, यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मोनिका जी बोल रही है कि 15-20% आपका सेविंग एवरी मंथ, 15-20%। तो अगर हम लोग बात करें कि EMI अगर ब्लॉक आपका बड़ा हो जाता है या आपका स्पेंडिंग ब्लॉक बड़ा हो जाता है, तो आपको सेविंग अकाउंट
को मैनेज करना पड़ेगा। उसमें से जो 15 से 20% रखा है वो कम हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। स्टार्टिंग एज में ये ठीक है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तब ऊपर वाले ब्लॉक, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऊपर वाले ब्लॉक में पैसा बढ़ता जाता है, तो वो ब्लॉक धीरे धीरे कम होके उसका जो पैसा है वो आपका सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता जाता है। तो आपका जो सेविंग का जो ब्लॉक है वो बढ़ता जाता है, वो आपका हो जाता है 15, 20, फिर 25, 30% तक हो जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज मैं रिकैप जल्दी से बता देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं रिकैप एक बार बता देता हूँ इस वीडियो का। सो आपके पास फर्स्ट होना चाहिए 3 ब्लॉक है, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग एंड सेविंग। तो ये तीनों ब्लॉक का आपको सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट करना है। इधर आप 3 अकाउंट क्रिएट करिए, तीनों के लिए अलग अलग सेविंग अकाउंट क्रिएट करिए। अगर आप उतना मैनेज नहीं कर सकते, आप 2 अकाउंट क्रिएट करिए। इनकम और स्पेंडिंग के लिए 1 अकाउंट रखिए और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए 1 अकाउंट रखिए। जैसे ही पैसा उसमें ट्रांसफर करते हैं, वो पैसे को सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ करना है, दूसरा काम के लिए यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात हम लोग बात की है 50-30-20 रूल। वो हम लोग डिटेल में बात करिए। 50% आपका स्पेंडिंग होना चाहिए, 30% जो आपका शौक है पूरा करने के लिए वो होना चाहिए, 20% में आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मोनिका जी के हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ कि 45-50% आपका स्पेंडिंग होना चाहिए, जिसमें सारा चीज़ आ गया एक्सेप्ट EMI। EMI के लिए आपका मैक्सिमम 25-30% होना चाहिए, जिससे ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका दूसरा ब्लॉक में डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपका जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो उसमें मिनिमम 15-20% पैसा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेविंग ब्लॉक के बारे में। स्पेंडिंग ब्लॉक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सेविंग ब्लॉक सबके लिए, स्पेंडिंग ब्लॉक डिफरेंट है, सबका खर्चा डिफरेंट है। वो आपको अपना हिसाब से 3 महीने का खर्चे को मॉनिटर करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा मंथली खर्चा कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप अपना ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। बट सेविंग ब्लॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेविंग ब्लॉक में हम लोग बात करने जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आपका रिटायर प्लानिंग है, आपका इनकम जो ब्लॉक है वो कैसे बढ़े, उसके लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के जरिए आपकी इनकम बढ़ाने के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।